समय की बात है। एक जंगल में एक चालाक लोमड़ अपनी बीवी के साथ गुफा में रहता था। वो अपनी बीवी के खाने के लिए तरह तरह के शिकार लेकर आया करता था। एक दिन लोमड़ की बीवी लोमड़ी ने उससे कहा, अजी सुनते हो, आज मेरा लाल पंखों वाली मुर्गी खाने का बहुत दिल कर रहा है। कौन सी लाल पंख वाली मुर्गी? वही जो तालाब के पास झाड़ियों में रहती है? हाँ हाँ वही। अब पूछते ही रहोगे या उसे पकड़ कर भी लाओगे? ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। तुम बस मुर्गी को पकाने के लिए पानी उबाल कर रखना। हाँ। लोमड़ अपनी बीवी को पानी उबालने के लिए कहकर मुर्गी पकड़ने के लिए चला जाता है। वो झाड़ियों के पीछे छुपकर मुर्गी के निकलने का इंतजार करने लगता है और जैसे ही मुर्गी झाड़ियों से निकलती है, लोमड़ झपट्टा मारकर उसे पकड़ लेता है। अरे छोड़ दो मुझे, चालाक लोमड़, छोड़ दो मुझे। तुझे कैसे छोड़ दूं? बड़ी मुश्किल से पकड़ में आई हो। आज तो हम दोनों मियाँ बीवी तेरी ही दावत उड़ाएंगे। बचाओ बचाओ। मुर्गी चिल्लाती रहती है, लेकिन लोमड़ उसे एक थैले में बंद करके अपनी गुफा की ओर चल पड़ता है। तालाब में रहने वाली मुर्गी की दोस्त बत्तख यह सब देख लेती है। अरे ये लोमड़ तो मेरी दोस्त मुर्गी को पकड़ कर ले जा रहा है। वो पक्का इसे मार डालेगा। मुझे कुछ करना चाहिए। बत्तख दूसरे रास्ते से जाकर लोमड़ के आने वाले रास्ते में बेहोशी से लेटकर नाटक करने लगती है। जैसे ही लोमड़ वहाँ पहुँचता है, वो रास्ते में लेटी हुई बत्तख को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। मुर्गी थैली में बंद है और एक बत्तख रास्ते में बेहोश पड़ी है। चलो मैं इसे भी पकड़ लेता हूँ, बीवी बहुत खुश होगी। लोमड़ मुर्गी वाला थैला जमीन पर रखकर बत्तख को पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, बत्तख उड़कर भाग जाती है। लोमड़ उसका पीछा करता है, लेकिन बत्तख उसके हाथ नहीं आती और इधर मौका पाकर मुर्गी थैले में पत्थर भरकर वहाँ से भाग जाती है। लोमड़ वापस थैले के पास आता है। चलो कोई बात नहीं, बत्तख ना सही, मुर्गी तो मेरे पास अभी भी है। वह थैला लेकर घर पहुंचता है और उसे देखकर उसकी बीवी कहती है, हाँ आ गई तुम। देखो मैंने पानी उबाल कर रखा हुआ है। लाओ लाओ, मुर्गी को थैले से सीधा पानी में डाल दो। लोमड़ ऐसा ही करता है, लेकिन उसमें मुर्गी कहाँ, उसमें तो पत्थर थे और पत्थर गर्म पानी में पड़ते ही सारा गर्म पानी लोमड़ और उसकी पत्नी के पैरों पर गिर जाता है और वो दोनों जलन के मारे छटपटाने लगते हैं। अरे हाय राम, बचाओ बचाओ, ये क्या है? हाय कोई बचाओ तो, जल गए हम तो। मैंने तो तुम्हें मुर्गी लाने को कहा था और तुम ये पत्थर लेकर आए हो। लोमड़ को समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। इसीलिए कहते हैं हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। सफेद घोड़ा। एक गांव में राजू नाम का एक लड़का था। उसके पास एक बहुत सुंदर सफेद रंग का घोड़ा था। उसका नाम था भोला। राजू ने उसका नाम भोला इसीलिए रखा हुआ था क्योंकि वो बहुत सीधा था। राजू अपने घोड़े से बहुत प्यार किया करता था। अपने घोड़े पर सवार होकर वो अलग अलग गांव शहर में व्यापार करने जाया करता था। भोला, कल मुझे शहर जाना है। मैं तुम्हें वहाँ नहीं लेकर जा सकता, शहर बहुत दूर है। तुम थक जाओगे, मैं रात तक आ जाऊंगा, समझे? तुम्हारा खाना मैं रख कर जाऊंगा और पड़ोस में कह दूंगा कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए खोल दें। खाना जरूर खा लेना। भोला राजू की सारी बात समझ जाता है और उदास होकर अपना सर हिलाता है। सुबह होते ही राजू चला जाता है। भोला खाना खा लेता है। वो सारा दिन उदास बैठा रहता है और सारा दिन राजू का इंतजार करता रहता है। काफी रात हो जाती है। राजू भैया कब आएंगे? मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है। उनके बिना पूरा घर खाने को दौड़ता है। अगर राजू लौटकर नहीं आया तो मेरा क्या होगा? राजू नहीं आता। परेशान होकर भोला राजू को खोजने के लिए चला जाता है
और वो रास्ता भूलकर जंगल में पहुंच जाता है। सुबह जंगल के सारे जानवर उस सफेद घोड़े को देखकर दंग रह जाते हैं। इतना सुंदर घोड़ा यहाँ कैसे आया? जरूर ये किसी का पालतू है। तुम कितने सफेद हो, पर इतने घने जंगल में सबसे सुंदर तुम ही हो। पर तुम यहाँ आ कैसे सकते हो? तुम यहाँ नहीं रह सकते, जानते हो? मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ, मैं रास्ता भूल गया हूँ। ये झूठ बोल रहा है, मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हिरन ने घोड़े को बहुत तंग किया और उसे मारने की भी कोशिश की। हिरन ने उसे बहुत भगाया और भगाते भगाते अचानक घोड़े को रास्ता दिखाई दे जाता है और वो हिरन से बचकर अपने गांव वापस लौट जाता है और अपने मालिक के घर पहुंचकर ही ठंडी सांस लेता है और सोचता है, बस अब राजू नजर आ जाए, उसे देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। घोड़ा जैसे ही घर के पास जाता है तो वो देखता है कि राजू बहुत परेशान है। यह देखकर घोड़ा दौड़कर राजू के पास जाता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और खुशी खुशी फिर से रहने लगते हैं। महान संत। बोधिसत्व संत एक महान संत थे। वो जंगल में रहा करते थे। उनके विचार बहुत ज्यादा शुद्ध और पवित्र थे। दूसरों को सुख देना उनका परम धर्म था। वो कभी किसी को अपनी झोपड़ी से भूखा नहीं जाने देते थे। उनके विचार और स्वभाव देखकर सभी उनकी आराधना किया करते थे। वो दूसरों की सेवा करने को ही जीवन का कर्म मानते थे। उनकी मृत्यु अचानक हो गई। उसके बाद उन्होंने मोर के रूप में पुनः जन्म लिया। इस जन्म में भी वे बहुत खुश थे। जब उन्होंने मोर का जन्म लिया तब उन्हें एक दिन याद आया कि वो एक महान संत थे। मोर होते हुए भी वे मानव जाति की खूब सेवा करना चाहते थे। उनका मन अकेले कभी नहीं लगता था। वो हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते। जंगल के जानवर हों या फिर पशु पक्षी, कोई भी, हर किसी की मदद करने में उन्हें परम आनंद मिलने लगा। एक दिन मोर के रूप में उन्होंने सोचा, कल तो बहुत बड़ा शुभ दिन है जब मेहमानों को भोजन खिलाना चाहिए। मुझे कुछ तो करना ही होगा, मगर अब मैं एक जानवर की अवस्था में हूँ। आखिर कैसे भोजन पका सकता हूँ? उनके पास मेहमानों को भोजन खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने अपने शरीर को ही भोजन के रूप में दे देने का फैसला ले लिया। फिर एक दिन देवी माँ दासी के रूप में उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंची। मैं बहुत भूखी हूँ साधु महाराज, सफर करके बहुत थक चुकी हूँ। मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? देवी दासी के रूप में थी, मगर मोर समझ गया था कि उसका परम कर्तव्य क्या है, भूखे को खाना खिलाना। मोर ने आओ देखा न ताओ और सीधा आग में कूद पड़ा। अपनी जान देकर उन्होंने भोजन का प्रबंध किया। तुरंत देवी माँ अपने असली रूप में लौट आई और उन्होंने मोर की जान बचा ली और कहा, बोधिसत्व, सच में तुम एक पवित्र आत्मा हो। आज के बाद तुम ये जन्म मरण के चक्रव्यूह से आजाद हो जाओगे, अमर हो जाओगे। मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा भाव से बहुत खुश हूँ। हर इंसान को तुमसे कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है। दयालु मछली। एक छोटी सी नदी में बहुत प्यारी मछली रहा करती थी। उसका नाम था नैना मछली। उसके साथ नदी में जितनी भी मछलियाँ थीं, वो उसे रानी मछली नैना कहकर पुकारा करती थी, क्योंकि वो बहुत दयालु और मुसीबत में सबका साथ दिया करती थी। इसीलिए रानी मछली भगवान पर पूरा विश्वास रखती थी। एक बार नदी में अचानक बहुत तेज बाढ़ आ गई। पानी जोर जोर से उछलने लगा। सभी पानी के जीव परेशान हो गए। रानी मछली ने कहा, किसी को डरने की जरूरत नहीं,
हम इस बाढ़ का मिलकर सामना करेंगे। डरो मत, कुछ नहीं होगा। भगवान पर भरोसा रखो। आओ मेरे साथ। रानी मछली की बात सुनकर सभी मछलियों को जोश आ गया और सभी एक साथ तैरने लगी और तैरते तैरते वे सब जहाँ पानी का बहाव हल्का था वहाँ पहुँच गईं। तभी एक छोटी नन्ही मछली को बहुत तेज भूख लगी तो उसने कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। अब मैं और आगे नहीं बढ़ सकती, बहुत तेज भूख लगी है मुझे। छोटी मछली की बात सुनकर रानी मछली ने कहा, अरे अरे, रो क्यों रही हो? मैं तुम्हें खाना दूंगी। आओ चलो पहले हम खाना खाते हैं। रानी मछली इतनी दयालु थी कि खुद भूखी रहकर भी उसने दूसरी मछलियों को अपना खाना दे दिया। डरो मत, हम सब यहाँ पर सुरक्षित हैं। यहाँ पर बाढ़ नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर पानी का बहाव बहुत कम है। सभी मछलियाँ बहुत खुश हो गईं। पर कुछ दिनों बाद उस नदी का पानी सूखने लगा। मछलियाँ डर गईं। अब क्या होगा? वो सब रानी मछली के पास गईं। रानी मछली प्रभु के ध्यान में मग्न थी। रानी मछली, आंखें खोलो और जरा देखो, यहाँ पर तो पानी कम हो रहा है। जल्दी कुछ करना होगा। तभी रानी मछली बोली, तुम सब डरो मत, कुछ नहीं होगा। प्रभु पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। चलो मेरे साथ आओ। रानी मछली अपने साथ सभी मछलियों को लेकर जाती है और सब मछलियों के साथ मिलकर वहाँ से निकलने का रास्ता बना लेती है जो एक तालाब में निकल रहा था। सारी मछलियाँ मिलकर रास्ता बनाती हैं और एक एक करके वहाँ से निकलकर एक तालाब में पहुँच जाती हैं। सारी मछलियाँ बहुत खुश होती हैं और सब मिलकर रानी मछली का धन्यवाद